परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप जी सारे संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जियो, आज का हमारा सत्संग स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से होने जा रहा है और सत्संग के वचन हैं, नाम निर्णय करूं भाई, दुधा विधि भेद बतलाई। आप जी से बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप रोज़ाना के ऐसे ही सत्संग मिस ना कर सकें। तो सत्संग जी, आज के सत्संग हमें क्या हिदायत दे रहा है, आओ हम पूरे ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। वाणी स्वामी जी महाराज जी की, सत्संग के वचन। नाम निर्णय करूं भाई, दुधा विधि भेद बतलाई। सत्संगत जी, वह ताकत जो सारी दुनिया को पैदा करती है, सारे संसार की रक्षा करती है, संत उसको नाम या शब्द कहते हैं। इस तरह वेद उसे नाद, ऋषि मुनि आकाशवाणी, हजरत ईसा वर्ड और मुसलमान कामिल फकीर मांगे आसमानी कलाम इलाही या इसमें आजम कहते हैं। गुरु नानक साहिब उसी को गुरबाणी या नाम कहते हैं। वह भाषा नहीं, जबान में ताकत नहीं कि वह मुक्ति दे सके, और वह हर एक कौम की अलग अलग है, मगर जो ताकत मुक्ति देती है वह सारी दुनिया की एक ही है। हिंदुओं, मुसलमानों, यहूदियों, मतलब कि हर एक कौम, हर एक मजहब के इंसान के अंदर है। उसी की महिमा ग्रंथ साहिब, उसी की महिमा वेद शास्त्र और दूसरी मजहबी किताबें करती हैं। इसी तरह गुरु नानक साहिब और अन्य संत करते हैं, मगर किताबों में उसकी तारीफ या महिमा है। वह स्वयं नहीं, वह तुम्हारे अंदर है। अब बात बारीक और गौर से समझने वाली है कि मुक्ति देने वाला नाम लिखने पढ़ने में आने वाला नहीं है। हमारी किताबें किसी न किसी भाषा में हैं, मगर वह ताकत तुर्की, फारसी, अरबी भाषा वगैरह में नहीं, इसलिए वह लिखने में नहीं आ सकती। इसीलिए आपको चाहिए कि जो महात्मा अंदर जाता है उसके पास जाओ। जब वह रास्ता दे, कमाई करके अंदर चढ़ जाओ। सारी दुनिया के लिए एक ही कानून है, आज का नहीं, बल्कि जब से दुनिया बनी है तभी से चला आ रहा है। वह किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं, बल्कि कुल मालिक खुद खुदा का बनाया हुआ है। हम उसमें ना तब्दीली कर सकते हैं, ना कुछ घटा या बढ़ा सकते हैं। हमें उसके जरिए जाना है। जो कुछ स्वामी जी महाराज बयान कर रहे हैं, वही गुरु नानक साहिब, मौलाना रूम साहिब और अन्य कामिल फकीर कह रहे हैं। मगर कौन से जो ऊंचे रूहानी मंडलों पर गए, जो शरीयत में रहे हैं, मजहबों की पार्टियों में रहे हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करता। और जो गुरु नानक साहिब की फिलॉसफी है, मैं ये कहूँगा कि हम अभी तक उसके दरवाजे तक भी नहीं गए। जितने भी कामिल फकीर हुए हैं, उन सब का तरीका एक ही है। वह रब्बी ज्ञान है, मनुष्य का बनाया हुआ नहीं। वह हर एक आदमी के अंदर है। अगर इस फिलॉसफी को सभी लोग अच्छी तरह समझ लें तो आज दुनिया में कोई झगड़ा ना रहे। मगर अंदर जो काल की शक्ति है वह समझने नहीं देती। अब हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाम क्या है, फिर आप ही जवाब देते हैं कि नाम दो किस्म का है। अगले तुकों में समझा रहे हैं, वर्ण ध्वनात्मक गाऊं, दो का भेद दर्शाऊं, वर्ण कहूं चाहे कहूं अक्षर, जो बोला जाए रसना कर, लिखन और पढ़न में आया
उसे वर्णात्मक गया। नाम दो किस्म का है, एक तो वर्णात्मक और दूसरा ध्वनात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए वह वर्णात्मक है। आगे ये 4 प्रकार का है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। पहला वह जो मन की सूक्ष्म वृत्ति के जरिए योगीजन नाभि में हिलोर उठाते हैं। दूसरा वह जो मन के जरिए हृदय में बोला जाता है, इसकी ना जबान को खबर ना गले को पता। तीसरा वह जो मन के जरिए कंठ में धीरे धीरे बोला जाता है। चौथा वह जो जुबान द्वारा बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं, चिड़िया, कौए और अन्य जानवर बोलते हैं। हम और आप बातें करते हैं, लेकिन जो नाम मुक्ति देता है वह इन चारों से परे है। जो दुनिया की किताबें हैं वे उस धुनात्मक नाम की तारीफ करती हैं, मगर वह उन किताबों में नहीं बल्कि आपके अंदर है। जब आप अंदर चढ़ोगे तो काम, क्रोध आदि मर जाएंगे, अंदर रोशनी हो जाएगी, पर्दा खुल जाएगा, शांति आ जाएगी। अगर कोई ऊंची से ऊंची रचना है तो आदमी है। सभी मजहब इस बात को मानते हैं। मुसलमान कहते हैं कि ये अशरफुल मखलूकात है। हिंदू कहते हैं कि ये नर नारायणी देह है। जो कुछ राज है मालिक ने आदमी के अंदर रखा हुआ है और कहीं नहीं। गुरु नानक साहिब और अन्य संत कहते हैं कि आदमी के अंदर करोड़ों दरिया और पहाड़ हैं। यही मौलाना रूम साहिब कहते हैं, अंदर आ बहिरो बियाबानो जिबाल मुनकत मी गर्दद ओ हामो ख्याल। आंखों से नीचे नीचे कब्र है, नाम नहीं। जब तक ये 9 दरवाजों से निकलकर शरीर से ऊपर नहीं आता तब तक नाम नहीं मिलता। जब तक ये मुतु कबल अंत मुतु की मौत नहीं मरता तब तक नाम की लज्जत नहीं मिलती। ये मन इंद्रियों की कैद से आजाद नहीं होता। 9 दरवाजों तक अलग अलग मजहब, अलग अलग भाषाएं और अलग अलग तरीके हैं। 9 दरवाजे ये हैं, 2 आंखों के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे इंद्रियों के। जिस वक्त ये 9 दरवाजों को छोड़कर 10वीं गली में आता है तब नाम मिलता है। 10वीं गली से मतलब सुषुम्ना नाड़ी से है। हदीस कहती है कि खुदा शाहरग से नजदीक है। हम सुषुम्ना कहते हैं, वे शाहरग कहते हैं, मतलब एक ही है। वह नाम ना गुरमुखी है, ना फारसी में, ना अरबी, ना संस्कृति और ना अंग्रेजी में। वहां कोई भाषा नहीं। अगर भाषा कोई नहीं तो किताब कोई नहीं। जितने भी महात्मा, कामिल, फकीर ऊंची मंजिलों पर गए हैं सभी इसी नाम को लेकर गए हैं। सभी की राह एक ही है, चाहे वे अलग अलग देश और मजहब के क्यों ना हों, मगर रूहानी मंजिलें एक ही हैं। जो राह गुरु नानक साहिब ने पकड़ी वही कबीर साहिब, मौलाना रूम साहिब, शम्स तबरेज और अन्य फकीरों ने पकड़ी है। एक ही राह है, एक ही नाम है। सभी किताबें इसी नाम की महिमा करती हैं। यहाँ पर गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, 9 दर ठाके ताबत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमत्ती शब्द सुनावणिया। जब 9 दरवाजों को बंद करो, 10वीं गली खोलो, शब्द मिलेगा। क्या स्त्री क्या पुरुष सबके अंदर धुनकारे दे रहा है। गुरु नानक साहिब मक्का गए तो काजी रुकनुद्दीन ने पूछने पर फरमाया, ऊपर खास महल पर देवें बांग खुदाए, सुत्ते बांग न सुन सकन, रिहा खुदाई जगाए। वह महल मनुष्य देह है, मतलब कि मुक्ति का रास्ता सबके लिए एक है और वह अंदर है, बाहर नहीं। महात्मा अपने पास से कुछ नहीं देता, बल्कि कहता है कि प्यारे
तेरे अंदर नाम है, अंदर जाओ और उसे हासिल करो। उसकी महिमा वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां करती हैं। जितने भी महात्मा सचखंड या मकामे हक गए, उनका इष्ट नाम ही था। सो स्याणपा इक्को मत। अब अगली तुकों में फरमाते हैं, लखायक है यही धुन का, बिना गुरु फल नहीं किनका। अब दो बातें हैं। वर्णात्मक नाम या लिखने पढ़ने बोलने के जरिए कोई महात्मा फकीर या गुरु अंदर जाने की राह समझा देगा और कहेगा कि अभ्यास करो। फकीरों के मजहब में जाति पाति नहीं होती। कबीर साहिब मुसलमान जुलाहे थे, बीर सिंह बघेल सिंह राजपूत उनके शिष्य थे, मेवाड़ के राजपूत राजघराने की मीराबाई शिष्या और गुरु रविदास जी उनके गुरु थे। स्कूलों कॉलेजों में उस्ताद प्रोफेसर हिंदू हों या मुसलमान, ईसाई हों या किसी और मजहब के, विद्यार्थी को इससे कोई मतलब नहीं। उसे तो उनके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं करना। इसी तरह जब कोई पूर्ण संत मिल जाए, फिर जाति पाति का क्या ख्याल नहीं करना चाहिए। हमें ऊंचे रूहानी मंडलों पर चढ़ना है। संत भेदभाव नहीं करते, बल्कि वे सारे मजहबों को अपना समझते हैं। गुरु अमरदास साहिब फरमाते हैं, परथाए साखी महापुरख बोल दे, सांची सगल जहान है। वर्णात्मक नाम पहली पौड़ी है। जब तक ये ना हो तब तक समझ नहीं आती। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि एक आदमी अपने ख्याल को दूसरे आदमी तक जबान के जरिए ही जाहिर कर सकता है। अगर पंजाबी है तो पंजाबी में, अगर अंग्रेज है तो अंग्रेजी में बोलकर समझा देगा। अगर वर्णात्मक ना हो तो कोई सवाल जवाब नहीं करे। आदमी ही नहीं बल्कि एक पशु भी अपने दिल का हाल दूसरे पशु के दिल तक जबान के जरिए ही पहुंचाता है। इसी तरह एक पक्षी भी अपने दिल का हाल दूसरे पक्षी के दिल तक जबान के जरिए ही पहुंचाता है। हम सभी अपने दिल का हाल एक दूसरे के दिल तक अपनी अपनी जबान के जरिए प्रकट करते हैं। अब ये दो चीज यानी सत्संग है, जबान से ही बयान की जाती है। जो महात्मा अंदर जाता है वह अपनी बोली में उस कैफियत का बयान करता है। महात्मा वर्णात्मक नाम से ही समझा सकते हैं। वर्णात्मक नाम मुक्ति नहीं देता, बल्कि यह तो पहली हालत है। मुक्ति देने की ताकत धुनात्मक नाम में है। हर एक महात्मा जो ऊंची अवस्था में गया है, धुनात्मक नाम के जरिए ही गया है। वर्णात्मक नाम जाति नाम को हासिल करने का जरिया हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेखै एक गल होर, हो मैं चखना चाख। चाहे उम्र भर पढ़ते रहो, जब तक धुनात्मक नाम को ना पकड़ें कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। फिर कहते हैं, नानक कागद लखमणा, पढ़ पढ़ कीचै पाओ, मसु तोट ना आवई, लेखन पोण चलाओ। भी तेरी कीमत ना पवे, हाउ केवड़ अखा नाओ। बेशुमार कागज लेकर स्याही से लिख लिख कर रखते जाओ, कुछ नहीं बनता। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि नाम और ही चीज है और वह लिखने पढ़ने बोलने से परे है। सभी वेद शास्त्र उसकी महिमा करते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, वह सभी के अंदर है। दुनिया किताबें पढ़ती है, अंदर नहीं जाती और पर्दा नहीं खोलती। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे वह दौलत नहीं मिलेगी। अब हम सबकी आंखों के पीछे खिड़की लगी हुई है।
मगर उसे हम खुद नहीं खोल सकते। मौलाना रूम कहते हैं, आ पातशाहे आ आजम दरवास्ता बूद मुहकम। खुदा ने आदमी की आंखों के पीछे वज्र कपाट मजबूत पर्दा लगा दिया है, फिर खोलता किस तरह है? पोशीदा दल के आदम यानी कि बरदर आमद खुद ही मनुष्य का चोला पहनकर हमारे जैसा बनकर आकर दरवाजा खोलता है। वह क्या उपदेश देता है? आगे कहते हैं, खामोश ओ पंच नौबत विष्णु जी आसमाने का आ आसमाने बैरू जा हफ्त ईशश आमद। जब तक आपको कोई अंदर जाने वाला महात्मा नहीं मिलता, आप ये दौलत नहीं ले सकते। मगर जब खुशकिस्मती से कोई ऐसा महात्मा मिल जाए, उसे आप उस्ताद कह लो, मास्टर कह लो या उसका कोई और नाम रख लो, आप उसकी हिदायत के मुताबिक अंदर जाओ तो आपको ये दौलत, ये ताकत मिलेगी। अब अगली तुक में क्या समझाते हैं? मिले गुरु नाम धुन भेदी, सुरत धुन धुनी संग बेधी। दौलत अंदर है मगर कुंजी हमारे पास नहीं। विद्या लड़के के दिमाग में है मगर कुंजी स्कूल मास्टर के हाथ में है। इसी तरह ब्रह्मांड लोलाक सचखंड मकामे हक हमारे अंदर है, मगर महात्मा की ताकत या फकीरों की मेहरबानी के बगैर कोई अंदर चढ़ नहीं सकता और उस दौलत को ले नहीं सकता। अगर कोई कामिल फकीर अंदरूनी वाकिफकार मिल जाए तो वह क्या कहेगा? वह कहेगा कि भाई तेरे अंदर नाम है, तू प्यार के साथ अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दे। नाम की दौलत तेरे अंदर है। अगर गुरु राह दे और ये मेहनत करे यानी जीते जी मरे तो उसे पा ले। वह नाम है, लफ्ज नाम नहीं, लेकिन वह लफ्जों के जरिए समझा जाता है। महात्मा कहते हैं कि अल्लाह वाहेगुरु राम रहीम गिरधारी मुरारी राधा स्वामी आपके सिर्फ और सिर्फ लफ्ज हैं। जो अल्लाह वाहेगुरु ताकत है उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दो। मौलाना रोम साहिब कहते हैं, इस्म खवांदी रो मुसम्मा राविजू बेमुसम्मा इस्म कै वाशद निकू। जिसका तू नाम लेता है उसको देख। जब तक मुसम्मा यानी नामी ना मिले, अल्लाह अल्लाह राम राम करने से क्या बनता है? ये तो सिर्फ लफ्ज ही लफ्ज हैं। कबीर साहिब का कथन है, बिन देखे बिन दर्स परस बिन नाम लिए का होई। धन के कहे धनी जो होई, निर्धन रहे न कोई। जिसको देखा नहीं, छुआ नहीं, वह मिला ही नहीं। पौंड पौंड कहने से कोई शाहूकार नहीं हो सकता, ना ही रोटी रोटी और पानी पानी कहने से भूख प्यास मिटती है। इसलिए जब तक मुसम्मा ना मिले, मुसम्मा यानी नामी ना मिले, इस्म का क्या फायदा? जब तक नामी नहीं मिला, नाम का स्वाद नहीं आता। नामी मिल गया, जन्म सफल हो गया। जिन्होंने लफ्जों को पकड़ा वे बाहर ही बाहर रहे, अंदर नहीं गए। अगर कोई पूर्ण गुरु मिल गया तो वह आपकी आत्मा को अल्लाह वाहेगुरु ब्रह्मा मतलब कि उस ताकत के साथ जोड़ देगा। अब अगली तुक में समझाते हैं, एकता नाम और नामी करावे जो मिले स्वामी। ये जरूरी है कि महात्मा अंदर रूहानी मंडलों पर जाने वाला हो। ऐसे महात्मा दुनिया में हैं, हिंदुओं में भी हैं और मुसलमानों में भी हैं, मगर विरले ही हैं। मैंने 20 साल ठोकरें खाई हैं। ज्ञानी अनेक थे, तरह तरह के भेषधारी संप्रदाय बहुत थे, लेकिन जब तक पूरा गुरु ना मिले काम नहीं बनता। पूरे गुरु का क्या काम है? नाम का भेद देकर तुम्हारी आत्मा को अंदर शब्द के साथ जोड़ दे।
अब अगली तुक में फरमाते हैं, नाम वर्णात्मक गाया, नामी धुनात्मक पाया। अब जो अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, राम, रहीम, ईश्वर, परमेश्वर हैं, ये आपके लफ्ज हैं, वर्णात्मक हैं, धुनात्मक नहीं। मुक्ति या शांति धुनात्मक नाम से मिलती है। कहते हैं जो धुनात्मक नाम है वह लिखने, पढ़ने व बोलने में नहीं आता। इसके विपरीत जो लिखा, पढ़ा और बोला जाए वह वर्णात्मक है, नामी धुनात्मक है, नाम वर्णात्मक है। जब तक हमें नामी ना मिले तब तक नाम का कोई फायदा नहीं। जिस तरह बिना खाए सारी उम्र मिश्री मिश्री करते जाएं तो कुछ नहीं बनता, इसी तरह अगर सारी उम्र राम राम, रहीम रहीम या किसी और नाम का जाप करते रहें तो बनता कुछ नहीं। दुनिया लफ्जों को पकड़े बैठी है और जो ताकत राम है उसे नहीं पकड़ती। अब अगली तुक में फरमाते हैं, वर्ण से सुरत मन माझो, बहुरी चढ़ गगन धुन साधो। अब दो बातें हैं कि वर्णात्मक के जरिए चेतन सत्ता को 6 चक्रों और 9 दरवाजों से खाली करके 10वीं गली में ले आओ। जब हम सिमरन या जिक्र करते हैं तो रूह सिमटती है। सिमरन आत्मा को 6 चक्रों और 9 द्वारों से निकालकर ऊपर ले जाने का जरिया है। जब सूरत, चंद्रमा और सितारे पार कर लें, वर्णात्मक का कोर्स पूरा हो जाता है। जिक्र या सिमरन यही तक ले जाता है। आगे की रूहानी मंजिलें धुनात्मक नाम या बागे आसमानी के बगैर तय नहीं हो सकती। जब तक हम 6 चक्रों में यानी शरीर में बैठे हैं तब तक अलग अलग तरीके हैं। कोई तपस्या के जरिए, कोई वेदांत, विचार, ज्ञान, राजयोग, लय योग और हठ योग के जरिए 6 चक्रों को तय करते हैं। फकीरों को कोई ऐतराज नहीं। उनका मतलब तो आत्मा को शरीर से निकाल कर आंखों के पीछे लाने से है, चाहे किसी तरीके से कर लो। मगर सभी तरीकों से गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, तुलसी साहिब और अन्य मुसलमान फकीरों का तरीका आसान है, वह जिक्र या सिमरन है। जब हम आत्मा के केंद्र यानी नुक्ताए सुवैदा पर बैठकर किसी महात्मा की बताई हुई युक्ति के मुताबिक नाम का सिमरन करते हैं तो आत्मा इकट्ठी हो जाती है और सारा शरीर मुर्दा हो जाता है। इस वर्णात्मक नाम के जरिए चाहे वह वाहेगुरु है, राम है या कोई और, अपनी आत्मा और मन को पिंड या शरीर से निकालना है। मतलब तो ये है कि दोनों आंखों के बीच तक चेतन सत्ता को ले आओ। यहाँ तक वर्णात्मक नाम है। रिद्धियां, सिद्धियां, करामाते, अंतर्यामिता वर्णात्मक नाम से ही हासिल हो जाती है। अब कहते हैं कि वर्णात्मक नाम को जबान के जरिए जप कर शरीर को खाली करके ऊपर आ जाओ, वहां धुनात्मक नाम या अनहद शब्द मिलेगा। वह लिखने पढ़ने में आने वाला विषय नहीं। वहां कोई भाषा नहीं, कोई ग्रंथ पोथी किताब नहीं। वहां पर तो रूह आत्मा है या नामी। अब अगली तुक में क्या समझाते हैं, धुनी धुन एक कर जानो, सुरत से शब्द पहचानो। नाम को पकड़कर नामी से जा मिलो। नाम और नामी को एक कर दो। दूसरे लफ्जों में ये कह दो कि सुरत को शब्द के साथ जोड़कर एक हो जाओ। यही गुरु अंगद देव जी कहते हैं, अखी वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना। वह इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये आंखें फना हैं। हम बाहर या लैंप के आसरे देखते हैं, या बिजली के या तारों के या सूरज या चंद्रमा के। जो आंखें परमात्मा को देखने वाली हैं वे और हैं।
गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, नानक से अखियां बेअन जिनी दिसंदो माँ पीरी। जिन आंखों से उस माबूदे हकीकी, उस मालिक को देखा जाता है, वे आंखें ये नहीं। वे आंखें कब मिलेंगी? जब ये अंदर जाकर पर्दा खोलेगा। फिर ये कान उस आवाज को नहीं सुन सकते। वे कान और हैं, उन्हें खोलो और सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो ताकि मालिक मिल जाए। अब अगले तुक में फरमाते हैं, शब्द और सुरत भय एका, नाम धुनात्मक देखा। अब कहते हैं कि जब रूह ने नाम का पल्ला पकड़ लिया या आत्मा ने परमात्मा का पल्ला पकड़ लिया, तसल्ली हो गई, बूंद समुद्र में जाकर एक हो गई। गुरु नानक साहिब से एक सवाल पूछा गया, कित विधि पुरखा जन्म वटाया, काहे कऊ तुझ ए मन लाया। कित विधि आशा मनसा खाई, कित विधि जोत निरंतर पाई। कि हे महात्मा, तेरा जन्म मरण किस तरह खत्म हुआ। संत किस तरह जीते जी जन्म मरण खत्म कर देते हैं, तूने इस दर्जे को किस तरह पाया। ये नूर प्रकाश तुझे किस तरह मिला। तो गुरु नानक साहिब ने जवाब दिया, सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, अनहत राते ए मन लाया। मनसा आशा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। कि सतगुरु की कृपा से आवागमन यानी 84 को खत्म किया। सतगुरु के बख्शे हुए नाम के साथ जुड़कर मन को खड़ा किया। जिस तरह जमींदार जब बीज बो देता है तो उसे आशा बंध जाती है कि 6 महीने तक फसल तैयार हो जाएगी। इसी तरह संत महात्मा का जिज्ञासु या तालिब को दिया हुआ सत्य का उपदेश खाली नहीं जाता। खंड ब्रह्मांड सूख जाए वह हरा ही रहेगा। सतगुरु ने हमें अभ्यास का तरीका बताया, 10वीं गली की राह बताई। जब मेहनत की तो आशा मनसा यानी हिर्स और हिवस मिट गई। जब गुरमुख बने अंदर पर्दा खुल गया, रुकावट ही ना रही। अब अगली तुक में हमें फरमा रहे हैं, लगे तब जाए सुन धुन से, गए तब 3 गुण तन से। जब आत्मा दुनिया की तरफ से हटी तो आसमानी मंजिलों पर चली गई, यानी ब्रह्मा और तुरिया पद दोनों को लांघ गई। उस वक्त स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीर, तीनों गुण, मन माया आदि सभी गिलाफ उतर गए। उस वक्त इसका अपना प्रकाश 12 सूरज का होता है। अभी तो ये एक सूरज की तरफ भी नहीं देख सकती। इस पर जो पर्दे पड़े हुए हैं, जब तक ये पर्दे नहीं उतरते इसे कुछ पता नहीं। जिस तरह लैंप के ऊपर हम टाट के पर्दे 10-20 चढ़ा देते हैं तो लैंप की रोशनी बिल्कुल नहीं दिखती। ज्यों-ज्यों पर्दे उतारते जाओ लैंप की रोशनी तेज हो जाएगी। इसी तरह आप कमाई करोगे, प्यार बढ़ता जाएगा। जब आत्मा पार ब्रह्मा में पहुंची, इसके सारे गिलाफ उतर गए, आत्मा बिल्कुल नंगी हो गई। अब अगली तुक में फरमा रहे हैं, वर्ण धुन भेद दो वर्णा, वाच और लक्ष्य इन कहना। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने वर्णात्मक और धुनात्मक नाम का पूरा पूरा बयान कर दिया है। चाहे उसे वाच और लक्ष्य कह दो, चाहे वर्ण कह दो या धुन। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए वह वाच है, और जो लिखा पढ़ा बोला ना जाए वह लक्ष्य है। अगली तुक में फरमाते हैं, वाच वर्णात्मक जानो, लक्ष्य धुन धुनी पहचानो। लिखना, पढ़ना, बोलना यानी सिमरन करना वह वाच है। आत्मा का रूहानी मंडलों पर चढ़कर नाम की लज्जत लेना लक्ष्य है। नाम को पकड़कर नामी से मिलना है। बूंद को समुद्र में जाकर समुद्र होना है। आत्मा को परमात्मा में लीन होकर परमात्मा बनना है। जो लाभयान है, निर्वचनीय है, वह लक्ष्य है।
इसके बेशुमार नाम हैं। एक फकीर की बाणी है, बनामे ऊ किह ऊ नामे नदारद, बहर नामे किह खवानी सरबर आरद। वह ताकत जिसका कोई नाम नहीं और जिस नाम से भी उसे याद करो वह मदद करता है, प्रकट हो जाता है। अब अगली तुक में फरमा रहे हैं, वर्ण में भेख जग भूला, मर्म धुन संत कोई तोला। अब कहते हैं कि सारा संसार पढ़ने पढ़ाने, सोचने, जवानी जमा खर्च और पाठ करने में लग गया, आत्मा को धुनात्मक नाम से स्पर्श नहीं किया। आप देख लो, कोई विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करता है, कोई संध्या, कोई गायत्री मंत्र का जाप करता है। रावण 4 वेदों का पढ़ा हुआ ही नहीं बल्कि भाष्यकर्ता पंडित भी था। उसके वेद भाष्य के मुकाबले और कोई वेद भाष्य नहीं था। मगर नतीजा क्या निकला? इतनी विद्या पढ़कर भी उसने सीता का हरण किया। वही रावण जिसका पुतला बनाकर आप हर साल जलाते हो। इसलिए चाहे करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, आत्मा अंदर नहीं जाती। दुनिया समझती है कि पढ़ने से मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं कि सारा संसार पढ़ने में ही रह गया, अंदर कोई कोई महात्मा ही गया है। अब अगली तुक में फरमाते हैं, वर्ण जप जप पंछे भेखी, मिले कुछ फल नहीं नेकी। सभी कौमें वेद शास्त्र और अपनी अपनी मजहबी किताबों का पाठ करती रहीं। मैं उन्हें बुरा नहीं कहता, ना करने से तो ये अच्छा और श्रेष्ठ कर्म है, मगर मुक्ति नहीं होती। जो नाम मुक्ति देता है वह आपके अंदर है। अब अगली तुक में फरमा रहे हैं, भेद धुन का नहीं पाया, नाम फल हाथ नहीं आया। कहते हैं बड़ी तादाद में लोग ज़बानी नाम जपते हैं। बेशक कुछ ना करने से तो ये अच्छा है, मगर इससे आत्मा रूहानी मंजिलों यानी मकामे हक या सचखंड में नहीं जा सकती। वर्णात्मक 9 दरवाजों तक है, वह 10वीं गली में नहीं ले जा सकता। आगे धुनात्मक नाम है, उसकी कशिश ही खींचेगी। नाम जपना कुछ ना करने से तो अच्छा है, मगर पूरी कामयाबी नहीं हो सकती। जब तक आत्मा उस बांग को नहीं सुनती, पूरा फायदा नहीं होता। जब तक आत्मा आला मकाम पर नहीं पहुंचती, तब तक मन इंद्रियों की गुलामी से आजाद नहीं होता। ना गुरु मिला, ना धुन का भेद मिला, फिर पूरा फायदा किस तरह हो? आप ही विचार करके देख लो। अब अगली तुक में हमें फरमा रहे हैं, मिला नहीं गुरु धुन का भेदी, लखावे धुन मिटे खेदी। फरमाते हैं कि अगर धुनात्मक नाम का भेद नहीं मिला, अंदर जाने की राह नहीं मिली, आत्मा रूहानी मंजिलों पर नहीं गई, सचखंड में नहीं पहुंची, जन्म मरण खत्म नहीं हुआ, तो या तो इसने गुरु की तलाश नहीं की, या अगर की है तो पूरा गुरु नहीं मिला। अगर मिला भी है तो विश्वास नहीं आया। अब अगली तुक में फरमा रहे हैं, काल ने बुद्धि उन छेदी, मुफ्त नर देह उन दे दी। अब कहते हैं कि जो आदमी नाम से खाली रह गए, उनकी बुद्धि काल ने भ्रष्ट कर दी। ये मनुष्य जन्म जो 84 लाख योनियां भोग कर मिला था, बर्बाद गया, बर्बाद कर दी। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। ये वक्त भजन करने का है, परमात्मा से मिलने का है। 84 लाख योनियों में से निकलने की राह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जन्म ही है।
अगर इसे शराबों, कबाबों और अन्य विषय विकारों में गंवा दिया तो आगे फिर 84 का चक्कर मौजूद है। 84 के जेल खाने से निकलने का ये समय है। इसलिए इसे चाहिए कि सतगुरु के साथ प्रेम, प्यार और ताल्लुक पैदा करे। मगर इसने चोरों ठगों के साथ दोस्ती कर ली। अगर मनुष्य जन्म में नाम नहीं मिला तो और कोई जन्म है ही नहीं। बिना मेहनत के ये दौलत मिलती नहीं। गिरधर कविराय अपनी कुंडली में लिखते हैं कि ब्रह्मा को बनाना तो बैल था, पर उसने दाढ़ी मूछ लगाकर कुछ और बना दिया। बैल के भी बाल बच्चे हैं, मनुष्य के भी बाल बच्चे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इसको नाम जपना था और कोई फर्क नहीं। आप फरमाते हैं, बैल भूल विधि नर रचे, लादे दाढ़ी मूछ, अकल वही हैवन की, बिना श्रृंग बिन मूछ, बिना श्रृंग बिन पूछ, और तो पशु की रहनी, भय मैथुन आहार निद्रा, पुनि सुननी कहनी। कह गिरधर कविराय, चले न सूधी गैल, खाल आदमी दी ले पहरी, है ता बैल। अगली तुक में फरमाते हैं, दया कर संत गोहरावे, जरा नहीं चित्त में लावे। अब संत जो सचखंड से आते हैं उनका काम मजहब बनाना नहीं, ना ही वे मजहब को तोड़ते हैं। वे तो पहले ही बने हुए हैं। संतों का मकसद धुनात्मक नाम के जरिए रूहानी मंडलों पर ले जाकर सचखंड पहुंचाना है, मालिक से मिलाना है। देखो संतों की तालीम कितनी ऊंची है। वह रब्बी ज्ञान है, वह मजहबों को नहीं देखती। कोई किसी देश, किसी मजहब का क्यों ना हो, सबके साथ प्यार करना सिखाती है। वे महात्मा चोरों ठगों को भी गले लगाने के लिए तैयार हैं। अब अगली तुक में फरमाते हैं, 5 धुन भेद बतलावे, सुरत की राह दिखलावे। जितने संत महात्मा हैं उनका एक ही उपदेश है कि ऐ जीव, ये देश तेरा देश नहीं है, ये मजहब भी तेरा मजहब नहीं है। तेरा देश असल सचखंड है, तेरा मजहब सतनाम है। तू सतपुरुष का अंश है भाई, पहचान। मगर दुनिया में आकर फंस गया है तू, और निकलने की राह ये है, चाहे महात्मा किसी देश, किसी मजहब, किसी कौम में आए, सबकी एक ही राह है। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, शम्स तबरेज, मौलाना रूम और अन्य महात्मा जो भी सचखंड गए 5 शब्द के द्वारा ही गए। उनकी बाणियां पढ़कर देख लो, क्या कहते हैं गुरु नानक साहिब। 5 शब्द धुनकार धुन तह बाजे शब्द निशान। यही कबीर साहिब फरमाते हैं, 5 शब्द अनाहद बाजे संगे सारंग पाणी, कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी। मौलाना रूम साहिब भी यही फरमाते हैं, ब हफ्तम चरख नौबत पंचधारी, चू खेमा जी शश जिहत बरकंदा वाशी, खामोशो पंच नौबत विष्णु जी आसमाने, क आ आसमाने बैरू जा हफ्त ओ ई शश आमद। 5 धुने, 5 कलमे जो लिखने पढ़ने में नहीं आते, तेरे अंदर हैं। जितने महात्मा, कामिल फकीर सचखंड मकामे हक तक पहुंचे हैं, सभी अंदर से ही पहुंचे हैं। सभी की तालीम एक ही है। हमारा अमृतसर हमारे अंदर है। 5 शब्द अंदर ही हैं। हर एक फकीर यही कहता हुआ चला गया, जिसके ऊपर मालिक की रहमत है, बेशुमार रूहें उससे फैज यानी लाभ पाकर सचखंड पहुंच जाती हैं। इसके अंदर 5 नौबतें हैं, जिनकी आवाज सुनने से काम क्रोध मर जाते हैं, अंदर पर्दा खुल जाता है। जो मुसलमान फकीर वहां पहुंचे हैं, वे कहते हैं कि 7वें आसमान से पहली नौबत या पहला नाम शुरू होता है। 6 चक्रों में नाम नहीं, सिर्फ और सिर्फ लफ्ज ही लफ्ज है। योगियों और ऋषियों ने लफ्जों का सिमरन किया है या हृदय से जाप किया है, मगर आंखों के नीचे नीचे बांग या शब्द नहीं।
सचखंड में जाकर पांचों बागें मुकम्मल यानी पूर्ण हो जाती हैं। एक ही राह है, एक ही मनुष्य, एक ही कलमा, एक ही धुन और एक ही मालिक है। हर एक फकीर जो 5 धुनों या 5 कलमों का भेद जानता है, हमारी रूह को रूहानी मंजिलों पर ले जा सकता है। वह मुर्शिद है, उसको मुर्शिद कहना धर्म है। अगर 5 शब्द का भेद नहीं जानता तो वह कामिल फकीर नहीं, बल्कि नीचे के चक्रों में बैठा है। उस मालिक यानी हक तक पहुंचने के लिए 5 नौबतें मिलती हैं। राह एक है पर शरीयतें अलग अलग हैं। शरीयत हर एक मजहब की अलग अलग है, लेकिन हकीकत व मार्फत एक है। हर एक संत यही कहता है कि आत्मा को अंदर शब्द के साथ जोड़ दो। राह सबके लिए एक ही है। गुरु नानक साहिब खत्री थे, गुरु रविदास जी जूते गांठने का काम करते थे, कबीर साहिब जुलाहे थे, मगर गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, उपदेश 4 वर्णों को सांझा, गुरमुख नाम जपै उधरे, सो कल मह घट घट नानक माझा। शायद अरब के मुसलमान कहें कि ग्रंथ साहिब पंजाबी में है और कलमा तो अरबी में है। कलमा क्या है? नाम है। कलयुग में सूरत को शब्द के साथ जोड़ने से ही पार उतरा जा सकता है। नाम सारे संसार के लिए एक ही है और सबके अंदर है। सूरत को शब्द के साथ जोड़कर जन्म मरण खत्म कर लो। अफसोस अफसोस, हम गुरु नानक साहिब की बाणी को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही समझते हैं। ये तंग दिली है। ग्रंथ साहिब में कई संतों की बाणियां हैं। कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, पीपा राजपूत, त्रिलोचन ब्राह्मण। मतलब यह है कि हर कौम की बाणियां ग्रंथ साहिब में हैं। सभी हकदार हैं। मार्फत और हकीकत की राह एक है। मगर दुनिया से क्या कहा जाए? जो संत आते हैं वे तो कहते हैं कि भाई तेरे अंदर सचखंड है, 5 शब्द का आसरा लेकर चढ़ जा। अगले तुक में फरमाते हैं धुनों के नाम दर्शावें, रूप स्थान कह गावें। पूरा गुरु हर मंजिल की कैफियत, लीला, रोशनी, नगमे और हालात से बाखबर होता है। वह जानता है कि किस किस राह से जाना है। सतगुरु शरीर नहीं बल्कि ताकत है। इसी तरह सतगुरु अलग नहीं बल्कि हर मंजिल पर शिष्य के साथ है। अगली तुक में फरमाते हैं सुरत का जोग लखवावें, जीव नहीं कहन उन माने। जो पापी आत्माएं हैं यानी मैल चित्त वाली हैं, उन्हें मालिक की भक्ति अच्छी नहीं लगती। वे इधर नहीं आते। जिस तरह मक्खी, चंदन, कस्तूरी, मुश्कपुर वगैरह खुशबूदार चीजों पर नहीं बैठती, मैले पर सारा दिन भिन भिन करती है और खुशबू उसे बुरी लगती है। कबीर साहिब कहते हैं कबीर पापी भगति ना पावई, हर पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरै जह बिगंध तह जाए। जो संतों के पास जाता है वे उससे ये नहीं कहते कि उजाड़ो पहाड़ों, तीर्थों, मूर्तियों पर माथा रगड़। वे यह भी नहीं कहते कि तू अपना मजहब छोड़। मजहब छोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता। ना ही वे कहते हैं कि बाल बच्चे छोड़। ये भी नहीं कहते कि कामकाज छोड़, बल्कि वे कहते हैं कि अपने अपने मजहब में रहो, बाल बच्चों में रहो, हक की कमाई करो और नाम जप कर पर्दा खोल लो। ना केश बढ़ाने हैं, ना सिर मुंडाना है, ना कपड़े रंगने हैं। आसान से आसान है कि सुबह उठकर 2-2.5 घंटे नाम के साथ आत्मा को जोड़ दो। अगली तुक में फरमा रहे हैं सुरत ले गगन चढ़वावें, पिंड में सार बतलावें। जब
अच्छे भाग्य से महात्मा मिल जाए फिर वे इसे किताबों में नहीं भरमाते और ना विद्या बुद्धि में लगाते हैं, बल्कि अंदर ले जाते हैं। कहते हैं कि बाहर मत देख बल्कि अंदर चढ़कर देख। कुल ब्रह्मांड और सारा रूहानी खजाना तेरे अंदर है भाई, बाहर नहीं। अब अगली तुक में फरमाते हैं, चढ़े ब्रह्मांड तब परखें, सहज दल मध्य कुछ निरखें। जब रूह 9 दरवाजे खाली करके सूरज चंद्रमा और तारा मंडल लांघकर ऊपर तुरिया पद मकामे अल्लाह में पहुंच गई, तब सतगुरु पर इसका पूरा भरोसा हो गया। वहां 1000 बत्ती की जोत है, वहां अमृत बरस रहा है, खुशी और शांति है। वहां जाकर मन इंद्रियां अधीन हो जाती हैं, काम क्रोध वगैरह मर जाते हैं, नाम की लज्जत आनी शुरू हो जाती है। वहां पहुंचकर निश्चय आ जाता है कि सतगुरु जो कुछ कहता है वह ठीक है। यहाँ से पहली धुन शुरू हो जाती है, यहाँ से फकीरों की रूहानियत की अलिफ बे शुरू हो जाती है। यह गुरु नानक साहिब की पहली मंजिल है, हमें 5वीं मंजिल पर जाना है। अगली तुक में फरमाते हैं, बंक चढ़ त्रिकुटी धावे सुन 10 द्वार गति पामे। बंकनाल कहते हैं टेढ़ी सुरंग को। तुरिया पद के बाद इसमें से लांघ कर जाना पड़ता है। आगे ब्रह्मा का देश है जो मुक्ति का दरवाजा है। जिस दरवाजे को लांघकर मुक्ति मिलती है वह राई के 10वें भाग के बराबर है और मन हाथी है, लांघे तो किस तरह। गुरु नानक साहिब कहते हैं, राई खुदाई पिहावला बालहू 10वें पाई, हाथी जाए न सकने हो में रख अड़ाई। यही गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, खनियाहों तिखी बालों निक्की एत मार्ग जाना। ब्रह्मा मकामे अल्लाहू है और सुन मकामे हु है। लफ्जों का फर्क है। मुसलमान फकीरों ने अपनी भाषा में नाम रखे हैं, हमने अपनी भाषा में रख लिए। अब अगली तुक में फरमाते हैं, महा सुन जाए हर खानी, भंवर में जा सुनी बाणी। जब आत्मा पार ब्रह्मा से महासुन में आई और फिर भंवर गुफा में, ये सोह का देश, सोह का अर्थ है जो तू है सो मैं हूं। मुसलमान इस मकाम को अन्नाहू कहते हैं। अनाहू का अर्थ भी जो तू है वो मैं हूं। तू समुद्र है और मैं कतरा बूंद हूं। सचखंड अति सुंदर और अति सुहावना समुद्र है। अब रूह उस समुद्र में मिलने की कोशिश करती है। मौलाना रूम साहिब की मसनबी का पहला शेर ही यहाँ से शुरू होता है। विष्णु अजने चू हिकायत मी कुनद, बज जुदायहा शिकायत मी कुनद। सुनो बांसुरी क्या कहती है। वह अपनी जुदाई की शिकायत करती है कि जब से मुझे बांसों के बन से काटा गया है उस समय से रो रही हूँ। यानी जब से आत्मा अपने प्यार से जुदा होकर मकामे हक यानी सतलोक से बिछुड़कर इस संसार में आ फंसी है, तब से दुखी है। किसी महात्मा ने अरबी में कह दिया, किसी ने संस्कृत में, किसी ने फारसी में, लेकिन मकसद और मतलब सबका एक है। अब अगली तुक में फरमा रहे हैं, अमर पद मूल जा देखा, बीन धुन का मिला लेखा। अब रूह सचखंड यानी मकामे हक में पहुंच गई। यहाँ ना प्रलय का खौफ है ना महाप्रलय का। यह अटल लाफानी और अविनाशी देश है। यहाँ पहुंचकर जन्म मरण खत्म हो जाता है और रूह को अनंत शांति, अनंत खुशी और सच्ची मुक्ति हासिल हो जाती है। नामदेव जी कहते हैं, अखंड मंडल निरंकार मह अनहद, बेन बजावगो बैरागी राम गावगो। गुरु अर्जुन साहिब भी फरमाते हैं, रहंत जन्म हर दर्श लीना, बाजंत नानक शब्द बीना। सभी महात्मा अपने रूहानी सफर का निशान देते चले जाते हैं। अगले तुक में फरमाते हैं, अलख और अगम भी पेखा, नाम का मूल अब देखा। इससे ऊपर अलख और अगम 2 अंचित द्वीप है जिनकी महिमा नहीं हो सकती।
इससे आगे आखिरी मकाम है। महात्मा अपनी अपनी वाणियों में उनका निशान देते चले गए हैं। जैसा कि गुरु नानक साहिब कहते हैं, तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। सारा सत्संग फरमाकर लास्ट की तुक में हमें क्या समझा रहे हैं? कहूं क्या खोल राधा स्वामी, सैन ये समझ परमाने। अब रूह आखिरी देश राधा स्वामी धाम यानी ला मकाम पर पहुंच गई। गुरु अर्जुन साहिब ने इसे स्वामी स्वामी कहा है। आप फरमाते हैं, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। स्वामी जी महाराज ने भी उसे स्वामी स्वामी कहा है। सबकी आदि कहूं अब स्वामी, क्योंकि स्वामी से परे और कोई लफ्ज है नहीं। स्वामी जी ने इसे राधा स्वामी कहा। आत्मा का स्वामी कह दिया। कतरा समुद्र से मिलकर समुद्र हो गया। यहां पहुंचकर सभी महात्मा चुप हो गए। स्वामी जी कहते हैं कि हमने इशारा दे दिया है, जो खोजी होंगे खोज लेंगे। मैं आप जी से बेनती करूंगा, हमारे इस चैनल के ऊपर और भी कई सत्संग हैं, हिंदी भी हैं, पंजाबी भी हैं, और हमारे इस चैनल के ऊपर साखियां भी बहुत सारी हैं। आप चाहें तो साखियां भी सुन सकते हैं, सत्संग भी सुन सकते हैं। और आप जी से बेनती की जाती है, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए परमार्थ से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी वीडियो हमारे इस चैनल की मिस ना कर सकें। यहाँ पर आपको साखियां भी शो हो रही होंगी, सत्संग भी शो हो रहे होंगे, आप चाहे उन्हें सुन सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। बाबा जी महाराज की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।